मंच पर विराजमान आज की सभा के अध्यक्षता कर रहे श्रीमान अध्यक्ष जी, कॉलेज के संस्थापक व प्रबंधक जी, कॉलेज के प्राचार्य महोदय, समस्त सम्मानित प्रवक्तागण, कॉलेज के प्यार करने योग्य छात्र एवं छात्राओं, बाहर से आए हुए आगंतुक गण महानुभाव, आज 15 अगस्त 2025 यानी 79वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मैं सभी बंधुओं का कॉलेज की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज का दिन हम सभी देशवासियों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज के दिन हमारे भारत देश से विदेशी शासन खत्म हुआ था। बड़ा कहना आसान है, लेकिन इस काम को करने में यानी आज़ादी प्राप्त करने में हमारे सभी वर्ग के वीर सपूतों ने प्राणों की आहुतियाँ तक दी, जिनमें महात्मा गांधी, वीर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वीर सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, वीर लाला लाजपत राय, वीर तात्या टोपे, वीर हमीद, वीर अब्दुल, वीर लोकमान्य तिलक, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई, अनेकों वीर वीरांगनाओं ने अपने प्राणों के न्यौछावर किया। तब जाकर हमारा भारत अंग्रेजी शासन से मुक्त हुआ। वह साथियों, वे हमारे भारतवासियों के प्रति बड़े क्रूर एवं अत्याचारी थे। हर घर और हर वर्ग में फूट डालकर रखते थे। हमारे देश का खाते थे और हमारे साथ क्रूर शासन करते थे। हमारी माता बहनों को बुरी नज़र से देखना, उनके साथ बलात्कार करना, बुरा व्यवहार करना लोगों के साथ, ऐसे कार्यों में हमारे लोग ही उनका साथ देते थे। वो जयचंद जैसे लोग थे। लोगों ने आपस में मंत्रणा करके संगठन बनाया और एक नारा दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और आपस में हम सब भाई भाई। बात भी सही है। और माता बहनों ने जौहर तक किए और सभी ने मिलकर के भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद करा लिया। साथियों, मैं आज के दिन उन सभी अमर शहीदों को हृदय से शत शत नमन करता हूँ और हृदय की अनंत गहराइयों से उनकी अमर आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और हम सभी को करनी चाहिए। और आज ही के दिन ऐसे अवसरों पर उन पुण्य आत्माओं को हम स्मरण करते हैं और उनको बार बार नमन करते हैं। देश के वीर अमर रहें। साथियों, हम 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र तो हो गए, लेकिन हमारे कुछ भाई बहन स्वतंत्रता का अर्थ नहीं समझ पाए हैं। वो इसका अर्थ स्वच्छंदता से लगा रहे हैं। हम अपनी भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और उन्हीं अंग्रेज़ों की नीतियों पर हम चल रहे हैं। चाहे वो कोई क्षेत्र हो, जैसे पढ़ाई तो अंग्रेज़ों की, भाषा तो अंग्रेज़ों की,
ड्रेस पोशाक तो अंग्रेज़ों की, खान पान तो अंग्रेज़ों का, सभी संस्कार तो अंग्रेज़ों के, नीति अंग्रेज़ों की, फूट डालो राज करो, भोजन अंग्रेज़ों का, शादी अंग्रेज़ों की तरह, पार्टी पहनावा जन्मदिन आदि सारे काम अंग्रेज़ों के से हो रहे हैं। अतः साथियों, अपनी सभ्यता, अपनी जो हमारी भारतीय सभ्यता है और संस्कृति है, शिक्षा और संस्कार हैं को हमें अपनाना चाहिए। तो सही माने में हम स्वतंत्र समझे जाएंगे और स्वतंत्र हैं। नहीं तो अभी भी हम लोग उनके नियमों से चल रहे हैं, उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं, उनके ही व्यवहार कर रहे हैं, तो हम उन्हीं जैसे हैं। भारतीय लोगों का, हमारे जो भारतीय भाई हैं, वो झंडा है जो हमारे लाल किले पर फहराया गया है, उसमें 3 रंग हैं भैया। सबसे ऊपर केसरिया है, बीच में सफ़ेद है और सबसे नीचे हरा रंग है, और बीच में 24 तीलियों का एक चक्र है। ये तीनों रंग हमें बताते हैं साथियों कि केसरिया रंग त्याग और बलिदान का है, सफ़ेद रंग सच्चाई और ईमानदारी का है, हरा रंग समृद्धि और हरियाली का है, और 24 तीली यह बताती हैं कि हमारे देश में त्याग बलिदान सच्चाई ईमानदारी समृद्धि और हरियाली हमेशा बनी रहे। फिर एक बार साथियों, अमर शहीदों को नमन करते हुए, उनको याद करते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए हमें इस तिरंगे झंडे के नीचे ये प्रण करना चाहिए कि शहीदों द्वारा प्राप्त आज़ादी पर हम किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आने देंगे। भारत माता की जय हो। देश के शहीद अमर रहें। घर घर ज्ञान का दीप जलाओ और अपने बच्चे सभी पढ़ाओ भाई। जय हिंद, जय भारत।